अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैंने एक औरत से शादी की, लेकिन अब शादी के बाद मालूम हुआ है कि वो तो लंगड़ी है। क्या मैं उसको उसके वालिदैन के घर वापस भिजवा दूं? इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर तुम्हें बीवी के साथ दौड़ लगानी है, भागना है, रेस करनी है, तो फिर तुम्हें जरूर उसे छोड़ देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो तुम्हारे अकद यानी निकाह में है, लिहाजा तुम उससे मोहब्बत करो और उसके ऐब और कमजोरियों पर पर्दा डालो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स अपनी बीवी से बड़ा तंग था और उसे हर हालत में तलाक देना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी सीढ़ियां चढ़ रही है। उसने बीवी को मुखातिब किया और कहने लगा, सुनो, अगर तुम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी तो तुम्हें तलाक, नीचे उतरी तो भी तलाक, और अगर अपनी जगह खड़ी रही तो फिर भी तलाक। उस औरत ने अपने खाविन की तरफ देखा, लम्हा भर के लिए रुकी, जरा सोचा, और फिर उसके खाविन ने देखा कि उसकी बीवी ने सीढ़ियों से छलांग लगा दी। खाविन की हसरतों पर पानी फिर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तू कितनी बड़ी फकीह है। अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वफात पा जाएं तो ऐन मुमकिन है कि मदीना के लोग फतवा पूछने तेरे पास ही आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक हलाल चीजों में सबसे बुरी चीज तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। एक देहाती जिसको औरतों की खूबियों के बारे में खासा तजुर्बा था, उससे एक मर्तबा पूछा गया, अच्छी बीवी की पहचान क्या है? बेहतरीन औरत में क्या खूबियां होनी चाहिए? उसने जवाब दिया, एक अच्छी बीवी में, एक अच्छी औरत में दर्ज झेल खूबियां होती है। अगर ये खूबियां किसी औरत में देखो तो समझ जाना कि वो अच्छी औरत है, और वो खूबियां ये हैं, खड़ी हो तो लंबे कद की हो, बैठी हो तो सबसे अलग नजर आए, बात करे तो सच बोले, उसको गुस्सा दिलाया जाए तो वो बुर्दबारी का मुजाहिरा करे, हंसे तो सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरे, खाना पकाए तो निहायत लजीज और उम्दा हो, अपने शौहर की फरमाबरदार हो, अपने घर से मोहब्बत करने वाली और कम से कम घर से बाहर निकलने वाली हो, अपने कौम में निहायत अजीज और बावकार हो, मगर इंतहाई नरम मिजाज हो, खाविन से मोहब्बत करने वाली और ज्यादा औलाद जनने वाली हो। अगर औरत ऐसी होगी तो फिर उसका हर काम निहायत पसंदीदा होगा और वो सब औरतों में अच्छी औरत मानी जाएगी। बरकत वाली औरत की निशानी, नापाकी की हालत में बाल साफ नहीं करेगी, ऊंधे जूते या चप्पल देखकर फौरन सीधे करेगी, पाजामा पहनते वक्त पहले बायां पांव डालेगी, खाने पीने के बर्तन को ढककर रखेगी, अपनी औलाद को गाली और लानत नहीं देगी, घर में कचरा जमा नहीं करेगी, जनाबत यानी नापाकी की हालत में नाखून नहीं काटेगी, सदका करने में कंजूसी नहीं करेगी, बगैर जरूरत के सवाल नहीं करेगी, अंधेरे में खाना नहीं खाएगी, वुजू करते वक्त दुनिया की बातें नहीं करेगी, निकले हुए खाने में देर नहीं करेगी, यानी खाना दस्तरखान पर लगते ही खाएगी, खाने की चीजों को हकीर नहीं समझेगी, यानी जो मिल जाए उसे सब्र और शुक्र के साथ खा लेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वह है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो औरत उसको खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले, और अपने जान माल में शौहर के खिलाफ ना वो काम ना करे जो उसको नागवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नजर से देखता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने खाविंद को भी जगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार औरत की बदकारी 1000 बदकार मर्दों के बराबर है और एक नेक औरत की नेकी 70 वलियों की इबादत के बराबर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी हामिला औरत जिससे उसका शौहर राजी हो, उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे अल्लाह के रास्ते में रोजा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले को मिलता है। और जब वो बच्चा जनती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो हर घूंट और हर चूसने पर एक नेकी मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।